हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और सबसे पहले हम लोगों ने बीपीएससी के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 1992 में जो कि 38वीं बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और उस समय बीपीएससी का एग्जाम में सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 100 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को डेफिनेटली वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर भी करें। और पूरा वीडियो हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में मिलने वाला है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो आप लोग ध्यान से देखें। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड जंतर मंतर। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? और इसका आंसर होगा महाराजा जय सिंह। महाराजा जय सिंह ने 1724 में दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ इन्होंने 5 जंतर मंतर और निर्माण करवाया था जो कि दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर कंट्री कौन सा है? तो इसमें अगर 2022 के रेस्पेक्ट में देखें तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पे आता है रसिया और तीसरे नंबर पे आता है सऊदी अरबिया। तो आप लोग को ध्यान से देखना है और 2022 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं आने वाले सभी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है और करंट अफेयर से पूछा गया है कि 1991 का ईयर किस लिए डिक्लेयर किया गया था। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि 2022 का ईयर किस लिए डिक्लेयर किया गया है। तो दो यहाँ पे डिक्लेरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन ने ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डिक्लेयर किया है और इंडिया ने यहाँ पे वीर बाल दिवस के रूप में डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे आप 2022 को ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। आउट ऑफ द अवार्ड डिक्लेयर रिपब्लिक डे जो कि 1992 में डिक्लेयर किया गया था, जो कि भारत रत्न किनको दिया गया है। तो देखिए 2022 में किसी को भारत रत्न नहीं मिला है, लेकिन 2019 में लास्ट टाइम प्रणब मुखर्जी जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं, भूपेन हजारिका जो कि असम से बिलोंग करते हैं और नाना देशमुख महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इन तीनों को भारत रत्न 2019 में दिया गया है। और उसके बाद से यहाँ पे भारत रत्न अभी फिलहाल किसी को नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप लोग तीनों पर्सन का नाम याद रखेंगे और इनका स्टेट भी मस्ट याद है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसके साथ साथ कुछ और बातें देख लेते हैं। जो कि सबसे पहले भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया था देने के लिए। और इसमें जो है आर्ट, लिटरेचर, साइंटिफिक अचीवमेंट, सोशल सर्विस और स्पोर्ट के फील्ड में दिया जाता है भारत रत्न। 1992 में जे.आर.डी. टाटा, सत्यजीत रे और अब्दुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु लेड द मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेट पाकिस्तान। यानी सेपरेट स्टेट पाकिस्तान बनाने के लिए किसी ने मूवमेंट चलाया था, उन पर्सन का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना यानी ऑप्शन डी। और इसमें और चीज़ें हम लोग देखते हैं जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उसकी स्थापना 1906 में किया गया था। तो ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया जाता है और सन भी आपको याद रखना है 1906। और इसमें 2 पर्सन के द्वारा किया गया था, सर सैयद और नवाब बकर उल मल्क के द्वारा। इसके साथ साथ जो कि 1940 में मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस हुआ था लाहौर में, उसी कॉन्फ्रेंस में सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की मांग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? और इसका आंसर होगा 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपात संस्कृत कॉलेज है जो कि बॉम्बे में है, इसमें 72 डेलीगेट्स ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। और इसमें खास बात है कि इसकी जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे A.O. ह्यूम और जो इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो बनाए थे विमेंस चंद्र बनर्जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेमस लीडर इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान जो कि फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, जिसको सर्विस ऑफ गॉड के नाम से प्रसिद्ध है, इसकी स्थापना किया। इन्होंने मूवमेंट चलाया था जिसका नाम है सुर्ख पोस्ट, उसको रेड शर्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? तो इनका नाम है विंस्टन चर्चिल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, विंस्टन चर्चिल, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ये ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे।
अगला क्वेश्चन है फेमस इंडियन नोन एज गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से कौन से ऐसे प्रसिद्ध भारतीय पर जाने जाते हैं, और इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि यहाँ पे जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने गांधी जी को टाइटल दिया था महात्मा, तो महात्मा गांधी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को उसके बदले एक टाइटल दिया था गुरुदेव। और जो कि नोबेल प्राइज़ मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में 1913 में, उनकी जो बुक थी गीतांजलि, उसके लिए। तो यहाँ पे बुक का भी नाम पूछा जाता है। और सबसे पहले कब मिला था नोबेल प्राइज़, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 1913 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एक्सेप्ट हिज पॉलिटिकल गुरु। तो महात्मा गांधी अपने पॉलिटिकल गुरु किसे मानते थे, इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ पे और भी बातें देख लेते हैं। स्पिरिचुअल गुरु जो कि महात्मा गांधी के थे, उनका नाम है श्रीमद राजचंद्र। तो यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं, जब ये पूछा जा सकता है पॉलिटिकल गुरु, तो ये भी कभी पूछ लिया जा सकता है कि स्पिरिचुअल गुरु महात्मा गांधी के कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमद राजचंद्र। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन फर्स्ट केम टू इंडिया इन। तो साइमन कमीशन भारत में कब आए थे फर्स्ट टाइम, तो इसका आंसर होगा 1928 में। और यहाँ पे साइमन कमीशन को स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है, और इसकी चेयरपर्सन जो थे उनका नाम है सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पे इस कमीशन को रखा गया था। और ये 7 ब्रिटिश मेंबर का कमीशन था, जो कि 1928 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को स्टडी करने के लिए इंडिया में आए थे। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड कांग्रेस पार्टी पास द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रपोजल था वो इंडियन कांग्रेस पार्टी ने कब बनाया था, और इसका आंसर होगा 1919 में। तो 1919 में जब यहाँ पे लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था कांग्रेस का 1919 में, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। और जो कि जनवरी 26, 1930 में यहाँ पे एक प्लेज लिया गया, शपथ लिया गया कि इंडिया इंडिपेंडेंस को मनाया जाएगा। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन था वो ड्राफ्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और जो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था उस प्लेज को ड्राफ्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम के कंपोजर का नाम क्या है, तो इनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि 1882 में इन्होंने वंदे मातरम की जो सॉन्ग है उसकी यहाँ पे लिखा था। और ये इनके नोवेल में है, जो कि इनका नोवेल का नाम है आनंद मठ। और ये जो नोवेल है उसको पहले बंगाली और संस्कृत 2 लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे 1896 में इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था। फर्स्ट टाइम सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि जो वंदे मातरम सॉन्ग है ये फर्स्ट टाइम किसके द्वारा गाया गया था और कब गाया गया था, तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896। अगला क्वेश्चन है द ईयर 1919 इन इंडियन हिस्ट्री इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग मैसेकर, यानी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बारे में ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जनरल डायर ने ऑर्डर किया था कि जो भी यहाँ पे अमृतसर में जो लोग इकट्ठे किए गए थे उनको शूट करने के लिए। और इसमें जो फेस्टिवल था एनुअल बैसाखी फेस्टिवल था, उसी के मौके पे सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और इसका एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। तो बीपीएससी में ये एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से कौन सा है, तो इसके लिए आपको सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये पूछा गया है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये तीसरा जो है 3rd टायर सिस्टम होता है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं इट एम्स एट गिविंग सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस टू विलेज। तो ये बिल्कुल सही है, विलेज को फोकस रख के इस सिस्टम को बनाया गया था। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कि सम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेटिव इन जिला परिषद। तो जिला परिषद इसके लिए मेन हेड जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है देखने के लिए ये बनाया गया है जिला परिषद। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसके साथ साथ इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको देखते हैं। जो कि 73वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में, इसके तहत पंचायती राज सिस्टम बनाया गया है। इसमें 5 मेन फीचर्स हैं। पहला है कि 3rd टायर सिस्टम होगा पंचायती राज में सभी राज्य के लिए, और इसमें पॉपुलेशन होना चाहिए मोर देन 20 लाख।
दूसरा है फीचर कि पंचायती इलेक्शन को रेगुलरली 5 साल में कंडक्ट करना है। तीसरा फीचर है कि SC ST को या और वीमेन जो भी हैं उनको रिजर्वेशन होना चाहिए। चौथा फीचर है कि जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। और यहाँ पे लास्ट फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी बनाना जरूरी है। तो ये 5 फीचर थे जो कि मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द राइट ऑफ। तो इसमें पूछा गया है कि दरअसल प्रेसिडेंट का जो भी पावर है या राइट है उसमें आपको कौन सा सही नहीं है, गलत आपको बताना है ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये तो सही है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट, तो ये चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो तो गवर्नर करते हैं। तीसरा है कि बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, ये बिल्कुल सही है। तीनों सेना के प्रमुख होते हैं प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो ये प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि चीफ मिनिस्टर और जो भी अदर मिनिस्टर होते हैं स्टेट के उसको अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो पहला बिल था अमेंडमेंट के लिए जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो सबसे पहला बिल कब लाया गया था पार्लियामेंट में। तो ये सबसे पहला बिल लाया गया था 10 मई 1951 को। और ये जो है इसमें जो फंडामेंटल राइट प्रोविज़न थे उसमें कुछ चेंजेज करना था जो कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बिल को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है सिक्किम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया। तो सिक्किम जो है वो भारत का एक राज्य बना, कब बना? ये बना था 1975 में, जो कि 36वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1975 में, उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज। तो ये आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन है जो कि सैंक्शन स्ट्रेंथ है इंडिया में वो आपको बताना है। तो उस समय जो था वो 23 था और सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है यानी टोटल कितने सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकते हैं उसकी संख्या है 31। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसलिए इसका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ई। अगर होता नॉन ऑफ दिस तो हो सकता था। और यहाँ पे एक और बात है कि जो पार्लियामेंट है उसको पावर है लॉ बनाने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन जुडिक्शन और पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट से चेंजेज करना है उसमें पार्लियामेंट को ये पावर है। अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ कमिटी सेट अप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया वाज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि पंचायती राज बनाने के लिए रिकमेंडेशन मांगा गया था, तो उसके लिए कमेटी बनाया गया था। और उस कमेटी का हेड कौन थे यानी चेयरमैन, तो उसके जो चेयरमैन थे वो थे बलवंत राय मेहता। तो यहाँ बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये 1992 में यहाँ पे बनाया गया था। और इसमें बताया गया था कि जो है बलवंत राय मेहता कमेटी, इन्होंने कहा कि पंचायती राज सिस्टम को बनाना चाहिए जो कि 3 टायर सिस्टम गवर्नेंस होता है विलेज के लेवल पे, और इसमें पंचायत जो है पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। इसमें पूछ देता है कि जो पंचायत समिति है वो किस लेवल पे काम करती है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, पंचायत, तो इसमें आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो स्लोगन है जय जवान जय किसान, ये किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। और ये दिया गया था 1965 में, जब रामलीला मैदान दिल्ली में पब्लिक गैदरिंग हुआ था, उसी समय इन्होंने अपने भाषण में ये स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। अगला क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो भी आपको पावर दिए रहते हैं और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स है उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला ऑप्शन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का मिनिमम एज होता है वो 35 साल होता है एलिजिबिलिटी। दूसरा ऑप्शन है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये गलत है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं अपॉइंट किए जाते हैं बल्कि पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। अगला देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं
वो एस राधाकृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल सही है, स्टैटिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो गलत है, और यहाँ पे कुछ दिया गया है कि जो हमारी जो राज्यसभा है और लोकसभा वो अपॉइंट करती है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है कि बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर। तो जो भी यहाँ पार्लियामेंट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो मिल के वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे चुनाव करते हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इंक्लूडेड। तो वाइस प्रेसिडेंट में नहीं होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी जो भी एमएलए होते हैं वो वाइस यानी उप राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं शामिल होते हैं, और प्रेसिडेंट के चुनाव में जो भी एमएलए होते हैं वे यहाँ पे शामिल होते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो कि प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति से है, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई, यहाँ पे फाइनेंशियल बिल इज एक्सेप्टेड इन लोकसभा राज्यसभा कैन चेक इट मैक्सिमम अप टू, यानी जो भी फाइनेंशियल बिल होता है लोकसभा में राज्यसभा में कितने दिनों तक इसको आप मैक्सिमम चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 14 दिन, यानी मैक्सिमम 14 दिन तक आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद से आपको इस पर जो भी है इसको फाइनल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल बिल जो होता है वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है, और इसमें 3 काइंड के बिल होते हैं। एक मनी बिल होता है जो कि आर्टिकल 110 से रिलेटेड है, फाइनेंशियल बिल जो है 117 से है, फाइनेंशियल बिल जो सेकेंड होता है वो 117(3) से है। तो इसको आर्टिकल भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात है कि जो फाइनेंशियल बिल होता है वो मैक्सिमम 14 दिन तक आप चेक कर सकते हैं, और जो भी सिर्फ मिनिस्टर होते हैं लोकसभा में वही इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ये यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिल फॉर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी टेबल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है तो उसको कहाँ पे रखना पड़ता है, सिर्फ लोकसभा में या राज्यसभा में या फिर किसी दोनों में से कोई एक हाउस में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका आंसर होगा किसी एक यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा में बिल को रखने से अमेंडमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल जो कि 368 है वो पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, कि जो पार्लियामेंट है उसको अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो बिल है वो मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस होता है, और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की अनुमति भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज इट्स जुरिडिक्शन अप टू मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे जो हाई कोर्ट ऑफ असम और नागालैंड है उसको गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से यहाँ पे जानते थे, लेकिन बाद में इसको गुवाहाटी हाई कोर्ट 1971 में नॉर्थ ईस्ट जो एरिया रिकॉग्निशन एक्ट है 1971 का, उसके तहत इसका नाम चेंज किया गया था। और ये लार्जेस्ट जुरिडिक्शन है इन टर्म्स ऑफ स्टेट, यानी बहुत सारे स्टेट का इसमें जो है जुरिडिक्शन पड़ता है। और इसमें कौन कौन से स्टेट हैं ये भी आप लोग ध्यान दे दीजिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो ये भी कभी पूछ सकता है कि जो लार्जेस्ट जुरिडिक्शन है वो किस हाई कोर्ट का है, तो इसका आंसर होगा सिंपली गुवाहाटी। लेकिन कभी ये पूछ दे कि कौन कौन से स्टेट गुवाहाटी हाई कोर्ट में आते हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे दिया जाए, तो इसका आंसर होगा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है इफ़ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन बी रेफर टू। तो अगर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कोई जो मतभेद है यानी कोई डिस्प्यूट है तो उसको लेकर यहाँ पे कौन समाधान करता है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया आर्टिकल 71 के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन लेना है जो भी राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें डिस्प्यूट को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, तो ये है आपका साउथ वेस्ट इंडिया। तो ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है, और मैप का भी नॉलेज आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोरल आइलैंड है इंडिया का, जो कि अरबियन सी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 2 अमेरिकन सिटीजन्स बोर्न इन इंडिया हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर द साइंस। तो यहाँ पे 2 ऐसे
अमेरिकन सिटीजन्स जो कि इंडिया में जन्म हुए और उनको नोबेल प्राइज़ साइंस में दिया गया है, उनका नाम है हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, जो कि इनको दिया गया था। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में 1968 में, और जो चंद्रशेखर हैं उनको मिला था 1983 में उनके फिजिक्स के काम के लिए। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन प्रोग्राम इन एटॉमिक एनर्जी इज। तो जो भी एटॉमिक एनर्जी में इंडियन प्रोग्राम है उसके फादर किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। और यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसमें इन्होंने डायरेक्टर प्रोफेसर का काम भी किया था। और इन्होंने ये देख सकते हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और ये एक फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट के। अगला क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन। तो क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1877। तो जो बेंजामिन डिज़राइल थे उन्होंने, जो कि एक कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर थे 1877 में, इन्होंने क्वीन विक्टोरिया को इंडिया का एम्प्रेस बताया था। और यहाँ पे उस समय जो दिल्ली दरबार में जो राज थे उसका था वाइस राय, जो कि लॉर्ड लिंटन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद जहरुद्दीन दागर वाज इन न्यूज रिसेंटली। तो ये आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इन बिहार रिसेंटली। तो बिहार के करंट अफेयर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बिहार के करंट अफेयर भी पढ़ के जाइए। और इसके बाद से यहाँ पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे जो कि रिसेंट में इलेक्शन हुए हैं, तो उससे भी आप लोग करंट जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, बछेंद्री पाल इज ए नेम वेल नोन टू वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फैकल्टी। तो ये सभी कोई जानता है, जो बछेंद्री पाल है वो एक पर्वतोही हैं, माउंटेनियर हैं। और इन्होंने 1984 में एक पहली ऐसी महिला, भारतीय महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट के समिट पे इन्होंने पहुँचा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 1992-93 में डिफिसिट था उसका अमाउंट पूछा गया था। तो यहाँ पे 1992 में आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 2022-23 का। तो जो भी बजट पेश हुआ था उसके अनुसार 16,61,196 करोड़ रुपया यहाँ पे डिफिसिट है 22-23 का। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश बाय मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा के द्वारा 1950 में इन्होंने एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम से जो है एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1950 में। इसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, कोलकाता में। और मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1979 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, तो उसके बाद से आपको सही गलत बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे फेडरल नहीं है, यहाँ पे ये है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी। तो ये बिल्कुल सही है, जो भी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है वो फेडरल और यूनिटरी दोनों काम करते हैं, इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का पार्ट है। तीसरा ऑप्शन है, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज ऑफ फेडरल फॉर्म। तो फ्रांस का जो गवर्नमेंट है वो फेडरल है, ये ऑप्शन गलत है, यूनिटरी है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर का जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो पीपल के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं लास्ट वाले ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सिर्फ ऑप्शन बी ही सही है, जो कि भारत का जो सरकार है वो फेडरल और यूनिटरी है। लेकिन लास्ट ऑप्शन में दिया गया है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है और उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रिपब्लिक के नाम से डेजिग्नेट किया गया है। और ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली एंड देयरफॉर इज यूजुअली लीडर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी। यानी जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वे जिसको इलेक्ट करते हैं वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट पीपल इलेक्ट नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली के मेंबर्स। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
विच इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पंचशील। तो पंचशील का जो मेन फीचर है, तो पंचशील क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया वाज साइंड 29 अप्रैल 1954। ठीक, और 5 प्रिंसिपल हैं: म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटरी इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल इंफेरेंस, इक्वलिटी, कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो इसी को पंचशील बोला जाता है और इसी को यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो है पंचशील का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है इक्वलिटी, कोऑपरेशन फॉर द म्यूचुअल एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जो कि आपका ऑप्शन डी से मिलता है। बाकी 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे किसी में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से है। तो यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देख के जाना है। अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर्स है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है जर्नलिस्ट में मैग्से अवार्ड किसको मिला है। तो आप लोग 2021 और 22 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म जिसको हुर्रा डांस फॉर्म बोलते हैं, असम को बिहू डांस फॉर्म, और ये वाला बहुत बार पूछा गया है कि बिहू डांस फॉर्म किस राज्य से रिलेटेड है। तो असम, हिमाचल प्रदेश नाटी डांस फॉर्म, राजस्थान घूमर डांस फॉर्म, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है घूमर डांस फॉर्म राजस्थान। अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद, और इंडिया विंस फ्रीडम के जो ऑथर हैं उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज दैट स्पोकन बाय द लार्जेस्ट। तो जो फिलहाल में जो इंडिया के कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार हिंदी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है स्पीकिंग वाले हैं, जो कि 52.83 करोड़ लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, और परसेंटेज देखें तो 43.63%। दूसरे नंबर पे है बंगाली जो कि 9.72 करोड़ है और ये है 8.03%। और तीसरे नंबर पे आता है मराठी जिसमें 8.3 करोड़ यहाँ पे लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है चीफ लैंग्वेज स्पोकन इन स्विट्जरलैंड आर। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड न्यूज़ में होगा, जिसके कारण यहाँ पे इसके जो लैंग्वेज है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनेस्को आर। तो यूनेस्को में जो वर्किंग लैंग्वेज है वे कौन कौन से हैं। तो इंग्लिश और फ्रेंच यूनेस्को में, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसको यहाँ पे ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। इसके साथ साथ नॉलेज ऑफ यहाँ पे अरबिक, चाइनीज, स्पेनिश, रसिया वो भी आपको एडिशनल इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन के जो ऑथर है उनका नाम है श्री अरविंदो, श्री अरविंदो। अगला क्वेश्चन, इसमें से बताना है कौन सा यहाँ पे जो मिलान है वो गलत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये किस चीज़ का मिलान है। तो भीमसेन जोशी, यहाँ पे ये पर्सन दिया गया है और ये म्यूजिकल और जो आर्ट है उससे रिलेटेड बताना है। तो भीमसेन जोशी जो है वो क्लासिकल सिंगर है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, जो कि यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे भीमसेन जोशी जो है वो क्लासिकल सिंगर हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वो है अल रखा खान जो कि तबला से बिलोंग करते हैं, ये भी सही है। देबू चौधरी जो कि गिटार बजाते हैं, ये सही है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, और ये कमाटे नहीं है, ये है क्लासिकल सिंगर और कर्नाटिक वोकलिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है बोट्रोस घाली न्यू जनरल सेक्रेटरी, ये आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है उनका नाम क्या है। तो प्रेजेंट में ये करंट अफेयर से है, और जो 9th एंटोनियो गुटेरेस जो है पुर्तगीज से हैं और ये प्रेजेंट में जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच वाज द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ एक्स सोवियत यूनियन विच डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो इसका आंसर होगा इस्टोनिया। तो जो
सोवियत यूनियन यूएसएसआर के जो पहला ऐसा देश जो कि अपने आप को रिपब्लिक बताया और इंडिपेंडेंट बताया, उसका नाम है इस्टोनिया, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि फिलहाल में जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो यूएसएसआर का पार्ट था इस्टोनिया, तो इसलिए इसको पूछा भी जा सकता है। सॉरी। वाई वाज डावोस ऑफ स्विट्जरलैंड इन न्यूज, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द एम ऑफ स्टार्टिंग सार्क मूवमेंट, जो सार्क मूवमेंट चलाया गया था उसका एम क्या था? तो सार्क मूवमेंट का जो एम था वो था रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको एक कोऑपरेशन के लिए चलाया गया था। और इसके जो मेंबर स्टेट हैं जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, और इसको बनाया गया था 1985 में, 8 दिसंबर 1985। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। अगला क्वेश्चन ये करंट अफेयर से रिलेटेड है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है तो इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हैं। करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग करंट अफेयर ज़रूर पढ़ें और एक साल का करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन 56 करंट अफेयर से है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि जो चीफ सोर्स है रेवेन्यू का इंडियन गवर्नमेंट का वो क्या है? तो फिलहाल में अगर हम लोग देखें तो जीएसटी और इनकम टैक्स, ये 90% ऑफ टोटल कलेक्शन जो होता है वो जीएसटी और इनकम टैक्स से होता है। तो यही दोनों जो है वो मेन सोर्स है रेवेन्यू का इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो अभी के डेट में पूछा जा सकता है, अभी प्रेजेंट में जो होगा वो होगा जीएसटी और इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि 5 ईयर प्लान इज़ नॉट ट्रू। तो 5 ईयर प्लान जो है उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपको बताना है एलिमिनेशन के द्वारा। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 में आया। फिर दूसरा प्लान जो था वो 1956 से 1961 तक चला। तीसरा प्लान जो था वो 1961 से 1966 तक चला। और चौथा प्लान जो था वो 1969 से 1974 तक चला। तो इसमें क्या हुआ था कि बीच में जो है वो यहाँ पे इस 5 ईयर प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था, जिसके कारण 3 साल बाद इसको फोर्थ जो 5 ईयर प्लान यानी चौथा 5 ईयर प्लान था वो आया था 1969 में और खत्म हुआ 1974 में। अगला क्वेश्चन है डेविस कप 1991 क्या किसने जीता है? तो 1991 की जानने की ज़रूरत नहीं है। 2022 का जो डेविस कप है वो जो है होने वाला है 4 मार्च 2022 से लेकर 5 मार्च 2022 के बीच में। और जो 21 वाला है, 21 वाला रसिया के द्वारा, रशियन टेनिस फेडरेशन के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है थॉमस कप किस गेम के लिए दिया जाता है? तो थॉमस कप है वो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है और यहाँ पे ये दिया जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एशियन गेम। फर्स्ट एशियन गेम जो है वो भारत के द्वारा कंडक्ट कराया गया था 4 मार्च 1951 से लेकर 11 मार्च 1951 के बीच में। और इसमें जो है इंडिया का दूसरा स्थान था, 5 यहाँ पे 15 गोल्ड मेडल थे। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट स्टेडियम जो है अभी के डेट में वो इंडिया में ही है और इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। और इसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम, इसको बाद में नाम चेंज करके कर दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। प्रकाश पादुकोण इज फेमस फॉर। प्रकाश पादुकोण फेमस हैं, ये हैं बैडमिंटन के लिए, बहुत ही यहाँ पे पॉपुलर बैडमिंटन प्लेयर हैं और इसको पद्मश्री दिया गया था 1982 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और अर्जुन अवार्ड मिला था 1972 में और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं निराद सी चौधरी। निराद सी चौधरी ऑथर है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। अगला क्वेश्चन है, और इस बुक में जो है वो इंडिया और ब्रिटिश कल्चर के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है विथ बिटवीन 2 रेल ऑफ ब्रॉड गेज। तो जो रेल की पटरी होती है ब्रॉड गेज, उसकी जो बीच में चौड़ाई होती है उसमें कितना डिस्टेंस होता है? तो उसमें डिस्टेंस होता है यहाँ पे 5.5 फीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.5 फीट के लगभग डिस्टेंस होती है ब्रॉड गेज में। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल। टीपू सुल्तान ने अपना जो राजधानी है वो कहाँ बनाया था? तो इसका आंसर होगा श्रीरंगापट्टनम में, श्रीरंगापट्टनम। और यहाँ पे इन्होंने मॉस्क्यू भी बनाया और इसको कैपिटल घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल। तो जो आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल है वो
कुषाण की जो पीरियड था, कुषाण की जो समय था, उस समय ये फेमस हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑपरेशन, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1990, तो 1990 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है, और इसमें जो है अगर अभी देखें तो लास्ट में दिया गया था, लास्ट टाइम दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था आई थिंक रजनीकांत को। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और किस साल मिला था ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है? तो ये एक मूवमेंट चला गया था जो कि पेड़ों को बचाने के लिए था, और ये 1973 में चला गया था, एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था। अगला क्वेश्चन है एस्पेरेंटो क्या है? एस्पेरेंटो, तो एस्पेरेंटो जो है ये एक इंटरनेशनल, यहाँ पे देख सकते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड है, और एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है इन फॉर्म ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज। तो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो कि यहाँ पे ट्रांसलेट करने के काम आता है, और ये बनाया गया था 1887 में डॉक्टर एल जेम हॉफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है द लाइट इमिटेड फ्रॉम द सन टेक टाइम टू रीच ऑन अर्थ, तो जो भी सूर्य से प्रकाश आता है उसको धरती पर पहुँचने में टोटल 8 मिनट लगते हैं। यहाँ पे अगर टोटल अगर एक्यूरेट देखें तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसका एलॉय होता है? स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन का एलॉय होता है, और इसमें क्रोमियम भी मिला होता है। आयरन होता है मेजर कंपोनेंट, और जो क्रोमियम है वो मिनिमम 10.5% रहता है। अगला क्वेश्चन है फिजिकल चेंज इज इन एग्जाम्पल ऑफ, तो फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है, तो फिजिकल चेंज इनमें से बताना है कौन सा है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको चेंज होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लैक सिल्वर जो होता है जो बर्तन में होता है वो इसमें केमिकल चेंज हो गया। बिकमिंग ऑफ कैंडल भी इसमें आपका केमिकल चेंज हो गया। क्लॉथिंग कर्ड मिल्क से बन रहा है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, दही का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, तो इसमें भी केमिकल चेंज हो गया। और जो फिजिकल चेंज होगा जिसमें शुगर जो वाटर है, तो अगर आप चीनी को पानी में मिलाएंगे तो कोई मोलिकुलर यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा, और इसलिए केमिकल चेंज भी नहीं होगा, लेकिन जो है केमिकली प्रॉपर्टी सेम रहेगा, लेकिन बट ये फिजिकल रूप से चेंज हो गया है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल होगा। अगला क्वेश्चन है इट हैपन्स नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासेज ओवर, तो स्टीम अगर किस में से पास किया जाएगा कि कोई रिएक्शन ना हो, तो स्टीम को अगर आप कॉपर से पास करेंगे, कार्बन से और आयरन से, तो इसमें जो है केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन एल्युमिनियम जो है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए इसमें कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, और रिएक्शन नेग्लिजिबल भी होता है तो उसमें कोई असर नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इन विच फैकल्टी इज द साइंटिस्ट इवान पॉलोव नोन फॉर, तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निकोलस कॉर्पिनिकस इज फेमस फॉर, तो निकोलस कॉर्पिनिकस फेमस हैं, ये ऐसे एस्ट्रोनॉमर यहाँ पे थे जो कि इन्होंने बताया था कि जो बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि जो है अर्थ के सराउंड में सारे जो सिलिशियल बॉडी होते हैं, सन भी मूव करता है, लेकिन इन्होंने कहा था कि नहीं, अर्थ के अराउंड सन मूव नहीं करता है, सन के अराउंड जो है अर्थ मूव करता है, सन नॉट ऑफ डेट ऑफ अर्थ। एस्ट्रोनॉमर गिव आइडिया ऑफ हेलियो सेंटर सोलर सिस्टम इन विच प्लानेट एंड प्लानेटरी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट द सन, तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि जो भी सन है उसके ही सराउंड में जो भी प्लानेटरी ऑब्जेक्ट्स है घूमते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार स्टेट इज सिचुएटेड इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो ये बिहार से रिलेटेड है, बिहार स्पेशल को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और इसका आंसर होगा 84 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेसी लेवल इन बिहार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो मेल लिटरेसी है, ओवरऑल लिटरेसी जो है वो है 69.83%, इसमें से मेल लिटरेसी है 70.32% और फीमेल लिटरेसी है 53.57%, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। और इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो हाईएस्ट लिटरेसी है बिहार के किस स्टेट की है। अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ बिहार इन इंडिया इज, तो जो बिहार की जो जनसंख्या है भारत में वो कितने नंबर पे है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जो आंसर होगा वो 12 होगा, 12 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्टली मुंडा ट्राइबल्स आर रिसाइडिंग इन,
तो मुंडा ट्राइबल्स जो थे वो मोस्टली अभी के टाइम में झारखंड में ही निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है आयरन आर नॉट अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो आयरन जो है किस में नहीं पाया जाता है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब। तो इसका आंसर होगा पंजाब। लेकिन यहाँ पे बिहार और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसके साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और गोवा, इनमें लगभग 95% टोटल जो रिजर्व है इंडिया में आयरन का उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द नियरेस्ट प्लेस टू सेंटर ऑफ अर्थ ऑन द सी लेवल इज। तो नियरेस्ट प्लेस कौन सा है, तो ये है नॉर्थ पोल, जो कि सी लेवल से जो नज़दीक में सबसे पाया जाता है अर्थ के सेंटर में, वो है नॉर्थ पोल। डुरांड कप किससे रिलेटेड है, तो डुरांड कप रिलेटेड है फुटबॉल से, और ये फर्स्ट टाइम बनाया गया था 1888 में। ये स्टैटिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टाइम डुरांड कप कब बनाया गया, ये 1888 में। अगला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसको आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन करंट अफेयर से है कि जो रिसेंट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसमें कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइंस से है एम्फीबिया ट्रेसेज। एम्फीबिया क्या करता है, तो एम्फीबिया जो है वेरी फास्टली मूव बोट्स, एनिमल्स लिविंग इन वाटर ओनली, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड ओनली, एनिमल्स लिविंग इक्वली ऑन वाटर एंड लैंड बोथ। तो ये आपको लूसेंट के बुक में भी मिल जाएगा। एम्फीबिया जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जल और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मलेरिया। मलेरिया से यहाँ पे संबंधित बताना है। तो मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट इंसेक्ट के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। मलेरिया स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, मॉस्किटो के द्वारा फैलाया गया है, तो ये गलत है। दूसरा है कि स्प्रेड मोस्टली इन स्वैम्पी रीजन्स, तो ये किसी भी रीजन में हो सकता है। ट्रीटमेंट क्लोरोक्यूम इज यूज, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के कारण होता है, और इसमें जो सिम्टम होते हैं फीवर, फीलिंग टायर्ड, वोमिटिंग और हेडेक। अगला क्वेश्चन है फास्ट ब्रेडर रिएक्टर इज न्यूक्लियर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रेडर रिएक्टर है, और ये लूसेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जैक्टली सेम लाइन दिया गया है। तो यहाँ पे जो फ्यूल यूज किया जाता है यूरेनियम 238 और थोरियम 232, और ये एक प्रकार से फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा किया जाता है। पॉस्चराइजेशन जो है वो प्रोसेस है। पॉस्चराइजेशन में क्या करते हैं कि कोई भी जैसे मिल्क प्रोडक्ट है उसको एक हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए, और उसके बाद से सडनली उसको ठंडा कर दिया जाता है एक कम समय के लिए, तो उसी को पॉस्चराइजेशन बोला जाता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज 1991 में किसको दिया गया है। तो 1991 की ज़रूरत नहीं है, 2021 वाला आप कमेंट करिए कि 2021 में नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला है। अगला क्वेश्चन है, ये बार बार ऐसे क्यों हो जा रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंगा पुरस्कार, कलिंगा पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है। तो कलिंगा पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, और ये साइंटिफिक आइडिया को दिया जाता है, और ये बनाया गया था 1952 में बीजू पटनायक के द्वारा, जो कि फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे कलिंगा पुरस्कार के। अगला क्वेश्चन है ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एंटार्क्टिका, मॉडर्न इन्वेंशन डन ऑन द प्लानट सैटर्न, और लेयर ऑफ अबाउट इतना किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर 15 से 20 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसमें जो है जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ ऑप्शन डी है वही सही है, क्योंकि ओजोन लेयर जो होता है वो अर्थ के जो सरफेस होता है उससे 15-20 किलोमीटर होता है, ना कि यहाँ पे सरफेस के बिलो नहीं होता है, अबव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन एडल्ट इंडियन एलिफेंट इज। तो जो इंडियन एलिफेंट होता है एडल्ट एलिफेंट, उसका जो भार होता है वो होता है 1000 kg। अगला क्वेश्चन है साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन इज फेमस फॉर। साइंटिस्ट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो फेमस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी 64 में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है ग्लोरी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेस साइंस। तो ग्लोरी ऑफ रिसर्च और स्पेस डेवलपमेंट है, ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये है ड्यू टू वी साराभाई यानी विक्रम साराभाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रिवर सीन फ्लोज थ्रू द टाउन नियर बाई। तो रिवर सीन जो है वो किस शहर से होकर गुजरती है। तो ये पेरिस के शहर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है गोबी डिजर्ट इज लोकेटेड इन। तो गोबी डिजर्ट
कहाँ पे स्थित है? गोबी डिजर्ट है चाइना में, और ये नॉर्दर्न और मंगोलिया के बीच में स्थित है। नॉर्दर्न चाइना है और मंगोलिया उसी के बीच में है गोबी डिजर्ट। अगला क्वेश्चन है, स्वेज कैनाल कनेक्ट, स्वेज कैनाल से वो क्या कनेक्ट करता है? स्वेज कैनाल जो होता है वो कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी और रेड सी को थ्रू इस्थ्मस ऑफ स्वेज, और इसको बनाया गया था 1859 से लेकर 1869 के बीच में। तो इसको याद रखिएगा, स्वेज कैनाल जो है कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ यूजीसी। तो यूजीसी के चेयरमैन कौन है? और ये प्रेजेंट में है जेएनयू के जो यहाँ पे वीसी हैं, इनका नाम है एम जगदादेश कुमार, और यही बनाए गए हैं यूजीसी के चेयरमैन फिलहाल में। तो ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसको आप देख सकते हैं। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो ये रहा हमारा बीपीएससी 38वीं जो कि 1992 में कंडक्ट किया गया था, उसके सारे क्वेश्चन। आई थिंक आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखे होंगे और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई सुझाव देना है, कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, और हम लोग जो है जो भी बीपीएससी और बिहार से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।